प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें जो है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशीय विवरण। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में, जिसमें जो है प्राचीन भारत को जानने का सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है अभिलेख। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत पहला है अभिलेख। अभिलेख का अध्ययन जो है एपिग्राफी में किया जाता है। अभिलेख जो होते हैं उनका अध्ययन एपिग्राफी में किया जाता है। सबसे प्राचीन, सबसे पुराना अभिलेख जो है वह बोगाद कोई अभिलेख, इसकी खोज जो है लगभग 1400 ईसा पूर्व में हुई थी, जिस पर जो है इंद्रमित्र, वरुण, नासत्य देवों का जो है उल्लेख मिलता है। यह अभिलेख जो है सबसे पुराना अभिलेख है। हाथी गुफा अभिलेख को तिथि रहित अभिलेख कहते हैं। इसे कलिंग राज खारवेल ने जो है बनवाया था। इस पर भारतवर्ष शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना जो है हरिसेन ने की थी और इसे समुद्रगुप्त ने जो है बनवाया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ ने कहा था। गिरनार जूनागढ़ का अभिलेख जो है रुद्रदामन ने बनवाया था। यह अभिलेख ऐसा था जिस पर संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था। यह पहला अभिलेख था। भारत में भागवत धर्म का प्रचार यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेस नगर से प्राप्त गरुड़ स्तंभ अभिलेख में मिलता है। गरुड़ स्तंभ अभिलेख में जो है भागवत धर्म के प्रचार का उल्लेख मिलता है। सती प्रथा का प्रथम प्रमाण भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है। इसकी रचना 510 ईस्वी में हुई थी। भारत पर हूणों के आक्रमण का उल्लेख स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से मिलता है। साहगौरा के अभिलेख पर जो है दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला यह पहला अभिलेख था, जिस पर जो है दुर्भिक्ष की जानकारी मिलती है। मंदसौर का अभिलेख यशोधर्मन ने बनवाया था। इस पर रेशम बुनकर की श्रेणियों का जो है जानकारी मिलती है। मंदसौर का अभिलेख जो था उस पर जो है रेशम बुनकर की जानकारी जो है मिलती है। सम्राट अशोक के अभिलेखों को प्राचीन माना गया। सबसे प्राचीन अभिलेख जो है अशोक के माने गए हैं। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख जो है ब्राह्मी भाषा में लिखे गए हैं। लिपि जो है कौन सी है? ब्राह्मी है। भारत की लिपि जो है देवनागरी है और अशोक के जो अभिलेख थे उन पर जो है ब्राह्मी लिपि प्रयोग की गई है। जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्राप्त अशोक के अभिलेख जो थे उस पर जो है आरमाइक और यूनानी भाषा में है। अशोक के अभिलेखों को 1837 में सर्वप्रथम जो है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में जो है सफलता हासिल की थी। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत दूसरा है मुद्राएं या फिर सिक्के। इनका जो है 206 ईस्वी से 300 ईस्वी तक भारतीय इतिहास का उल्लेख मुद्राओं पर आधारित है। प्राचीन भारत में सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सीसा तथा पोटिन के सिक्के जो है चलते थे। प्राचीन भारत में जो है इतनी धातु के जो है सिक्के चलते थे। सिक्कों का अध्ययन जो है मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मैटिक्स में जो है किया जाता है। मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मैटिक्स। प्राचीन सिक्कों पर केवल चिन्ह पाए जाते थे, लेकिन लेख नहीं होते थे। उन सिक्कों को जो है आहा सिक्के या पंच मार्क्ड सिक्के कहते थे। लेख जिन पर नहीं पाए जाते थे उन सिक्कों को जो है आहा सिक्के या पंच मार्क्ड सिक्के कहते थे। यह सिक्के जो है चांदी के होते थे। यह सिक्के जो होते थे ये चांदी के होते थे। इन्हें जो है कांसार्पण कहा जाता था। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो है हिंद यूनानी शासकों ने जो है चलाए थे। लेख वाले सिक्के सर्वप्रथम हिंद बैक्टीरियाई शासकों ने जो है जारी किए थे। जिन सिक्कों पर लेख लिखा होता था उन सिक्कों को सर्वप्रथम जो है हिंद बैक्टीरियाई शासकों ने जारी किए थे। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने जो है जारी किए थे। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जो है कुषाण शासकों ने जारी किए थे। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था कनिष्क था। सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जो है चलाए थे। सबसे ज़्यादा जो है सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जो है चलाए थे। शीशे के सिक्के सातवाहन वंश के शासकों ने चलाए थे। शीशे के सिक्के जो होते थे वो सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा जारी किए गए थे।
भीमबेटका मध्य प्रदेश का गुफा चित्र एक मुख्य पुरातात्विक स्रोत है जिससे पूर्व ऐतिहासिक काल की सांस्कृतिक विविधता पर प्रकाश पड़ता है। भीमबेटका जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अजंता तथा बाघ की उन्नत गुफा चित्रों से गुप्त काल की उन्नत सांस्कृतिक दशा का पता चलता है। अजंता की गुफाएं जो हैं यह गुप्त वंश से संबंधित हैं। पुरातात्विक स्रोत का अगला भाग है मृदभांड। इसे बर्तन कह सकते हो। हड़प्पा काल के मृदभांड जो होते थे या बर्तन जो होते थे लाल रंग के होते थे और उत्तर वैदिक काल के जो बर्तन होते थे वह चित्रित धूसर रंग के होते थे तथा मौर्य युग की पहचान जो है उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड से की जाती थी। उन पर जो है काली पॉलिश होती थी जिससे जो है पता चलता था कि यह बर्तन जो है मौर्य युग से संबंधित है। अगला भाग है मूर्तियाँ। गंधार कला एवं मथुरा कला मूर्ति कला की जो है प्रमुख शैलियाँ थी। सारनाथ, भरहोत, बोध गया एवं अमरावती मूर्ति कला के अन्य प्रमुख केंद्र थे। इसके बाद जो है अगला है स्मारक। स्मारक को जो है दो भागों में विभाजित किया गया। पहला देसी तथा दूसरा जो है विदेशी। देसी स्मारक के उदाहरण हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, नालंदा, हस्तिनापुर तथा विदेशी स्मारकों के अंतर्गत जो है कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर तथा कुछ अन्य इमारत।